हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। इसका यूज़ क्यों होता है? कोई भी बात जब कही जाती है तो उसको एम्फेसाइज करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आप कहें कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। नहीं बोलता क्या? मैं कभी झूठ नहीं बोलता, बोलता हूँ क्या? तो इन द सेम वे इंग्लिश में भी हम अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए कुछ ऐसा टैग पीछे लगा देते हैं। बड़ा छोटा सा टैग होता है एंड अगर आप इसे सही लिखेंगे तो बहुत इजीली आप ग्रामर में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अब आप इसमें सिंपली देखिए क्या रूल्स फॉलो करने हैं। हमें टैग में नीड क्या है? हमें टैग में चाहिए सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, बस। मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रीपोजिशन एटसेट्रा जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपको उन पे नहीं जाना है। आपको सिंपली केवल सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब लेना है। अब आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करें? तो आप ग्रामर में पढ़ ही चुके हैं, डू, डज एंड डिड का यूज़ होता है। अगर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो आप डू लगाएंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज़ हुआ है तो डू नहीं डज आएगा वहाँ पे। मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो आप डिड लगाएंगे। ये आपको पता ही है। एक बहुत खास बात टैग में जो ध्यान रखनी है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव होगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आई हैव रिटन 5 बुक्स, मैंने 5 बुक्स लिखी है। नहीं लिखी क्या? तो आई हैव रिटन, हैव, तो हैवेंट आई। ये लिखने का आपको स्टाइल आप देख सकते हैं कैसे लिखा है। हैवेंट, उसमें HAVENT अपॉस्ट्रॉफी कहाँ लगाना है प्रॉपरली। उसके अलावा आपको इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है, क्योंकि टैग हमेशा इंट्रोगेटिव स्टाइल में लिखे जाते हैं। सपोज एक नेगेटिव सेंटेंस आपको दे दें, आई डोंट लाइक स्मोकिंग, डू आई? अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आई यूज़ किया है। अगर आपको सपोज कोई नाउन दे दें, मिस्टर शर्मा, मिसेस चतुर्वेदी, तो आप उनकी जगह प्रोनाउन यूज़ करेंगे। आपको नाउन का यूज़ नहीं करना है। मेल है तो ही लगाएंगे, फीमेल है शी लगाएंगे। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगर कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है तो आप इट लगाना मत भूलिए। और अगर इम्पेरेटिव टेंस आ जाता है, कभी आपको ये भी देखने को मिल सकता है। एक एग्जांपल है क्लोज द डोर। अब इसमें क्या किया जाए? सब्जेक्ट ही नहीं है। आप कहेंगे इम्पेरेटिव में तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है। अब हम टैग कैसे बनाएं? तो इम्पेरेटिव में मोस्टली सेंटेंसेस में विल यू, ये टैग लगता है। अगर आप इतना सा याद रख लेंगे तो आप इम्पेरेटिव सेंटेंस का टैग इजीली लगा सकते हैं। आपके लिए वो बड़े इजी होंगे। तो आपको टैग में क्या क्या फॉलो करना है? आपको टैग में सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब निकालना है। और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेंटेंस को अच्छे से माइन्यूटली वॉच करना है। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग को नेगेटिव बनाना है, नॉट लगाना मत भूलिए। डू नॉट नहीं लिख के डोंट, डिडेंट, वॉजेंट, वरेंट, हैवेंट, हैजेंट, हेडेंट, वॉन्ट, शुडेंट, कांट, कुडेंट। मे नॉट का कभी भी मेंट नहीं होता है, वहाँ कांट लगाना होता है। ये आप मॉडल्स में पढ़ ही चुके हैं पहले। एक आप कभी भी एमेंट नहीं लगाएंगे, एम के साथ नॉट मिंगल होके नहीं बनता। आप वहाँ आरेंट यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। तो आपको इस तरह से हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट को मिंगल करना भी आना चाहिए। आपको प्रोनाउन पता लगाना है क्या यूज़ होना है और इंट्रोगेटिव बना देना है। तो आपने देखा टैग कितना इजी है। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी कंसेप्ट, कौन सा स्ट्रक्चर लेना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए ताकि हमें पता लगे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है।